राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन के समय भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अपनी रफ्तार तेज कर लेते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर जैसे सन्नाटा उतर आता था। कहते थे हर रात ठीक 12:17 पर हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक पीली रोशनी जलती थी और उस रोशनी के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और हाथ में एक पुरानी चिट्ठी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस हवेली में पिछले 45 साल से कोई रहता ही नहीं था। एक रात शहर से एक लड़का अपने गांव वापस आया। उसका नाम था कबीर। कबीर को इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब गांव के चाय वाले ने उसे हवेली की कहानी सुनाई तो कबीर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर वहां सच में कोई लड़की दिखाई देती है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। चाय वाला कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, बेटा देख लेना, लेकिन अगर वह लड़की तुम्हें कोई चिट्ठी दे तो उसे पढ़ना मत। कबीर हंस पड़ा। उसने पूछा, क्यों? बूढ़े चाय वाले ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, क्योंकि पिछली बार जिसने वह चिट्ठी पढ़ी थी वह सुबह तक जिंदा नहीं रहा था। कबीर की हंसी अचानक रुक गई, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को डर से बड़ा होने दिया। उस रात गांव में चारों तरफ अंधेरा था। आसमान पर बादल थे, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कबीर ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेला हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। कबीर ने उसे धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, फर्श पर धूल जमा थी और जगह जगह मकड़ी के जाले थे। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम! कबीर रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर की, कुछ नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। कबीर ने उसे कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी ऊपर से किसी लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, कबीर! कबीर का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने धीरे से ऊपर देखा। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़ों में, उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ठक ठक ठक! वह कबीर के सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी। कबीर को चाय वाले की बात याद आई, चिट्ठी मत पढ़ना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे चिट्ठी लेने पर मजबूर कर दिया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी ले ली। लड़की ने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल वह गायब हो गई। कबीर अकेला खड़ा रह गया। उसके हाथ में सिर्फ वह चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी को देखा। कुछ देर तक वह उसे खोलने से डरता रहा, लेकिन आखिरकार उसने चिट्ठी खोल दी। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है तुम मेरे परिवार से हो। कबीर के हाथ कांपने लगे। मेरा नाम अनाया है। मैं इस हवेली में 45 साल पहले रहती थी। उस रात मेरे पिता ने मुझे इस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था सुबह मुझे बाहर निकाल देंगे, लेकिन सुबह कभी नहीं आई। कबीर कुछ पल तक चिट्ठी को देखता रहा। उसने अगली लाइन पढ़ी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तहखाने में जाना, वहां तुम्हें वह चीज मिलेगी जिसे मेरे पिता पूरी दुनिया से छिपाना चाहते थे। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या सच्चाई खोजे। लेकिन फिर उसने हवेली के अंदर से आवाज सुनी, एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई अंधेरे में बैठकर रो रहा हो। कबीर ने टॉर्च फिर चालू करने की कोशिश की। इस बार टॉर्च जल गई। उसकी रोशनी सीधी फर्श पर पड़ी और वहां खून के पुराने निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान सीधे तहखाने की सीढ़ियों तक जा रहे थे। कबीर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। 1, 2, 3। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन ताला इतना पुराना था कि कबीर ने हल्का सा धक्का दिया और वह टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा खुला
अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी बंद थी। उसमें समय रुका हुआ था, 12:17। कबीर की नजर मेज पर गई। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। कबीर आगे पढ़ता गया। डायरी उसके दादा की थी। उसमें लिखा था कि अनाया की मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई थी। उसे उसके पिता ने ही तहखाने में बंद किया था, क्योंकि अनाया को एक ऐसा राज पता चल गया था जिसे उसके पिता दुनिया से छिपाना चाहते थे। वह राज था एक जमीन का। हवेली के नीचे बहुत पुराना खजाना छिपा था, लेकिन वह खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं था। उसके साथ गांव के कई परिवारों के पुराने दस्तावेज भी थे। उन दस्तावेजों से साबित होता था कि गांव की जमीन असल में उन गरीब परिवारों की थी जिनसे उसे धोखे से छीन लिया गया था। अनाया ने यह सच जान लिया था और उसने अपने पिता से कहा था कि वह सबको सच बता देगी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया नहीं मानी। उस रात उसे तहखाने में बंद कर दिया गया और फिर वह वहीं मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी, वही चिट्ठी जो आज कबीर के हाथ में थी। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, कबीर के पिता का नाम। उसे समझ आ गया कि उसके पिता इस राज के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने भी उसे कभी नहीं बताया। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक। कबीर ने धीरे से सिर उठाया। तहखाने के दरवाजे पर अनाया खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में सुकून था। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनाया की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके हाथ से एक छोटी सी चाबी नीचे गिर गई। कबीर ने चाबी उठाई। उस चाबी से तहखाने की दीवार में छिपा एक छोटा सा दरवाजा खुला। अंदर पुराने दस्तावेज थे, जमीन के कागज, नामों की सूची और वह सबूत जिसका इंतजार गांव की कई पीढ़ियां कर रही थी। सुबह होते ही कबीर ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया। दस्तावेज सामने आए, सच्चाई सामने आई और वर्षों पहले छीनी गई जमीन उन परिवारों को वापस मिल गई। उस दिन कबीर आखिरी बार उस हवेली के सामने गया। सूरज डूब रहा था, हवा बिल्कुल शांत थी। कबीर ने ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा, वही खिड़की जहां हर रात 12:17 पर पीली रोशनी दिखाई देती थी। लेकिन उस रात वहां कोई रोशनी नहीं थी। कबीर ने अपनी जेब से अनाया की चिट्ठी निकाली। उसके आखिरी शब्द उसने फिर पढ़े, कुछ आत्माएं बदला लेने के लिए नहीं लौटती, कुछ सिर्फ इसलिए लौटती हैं क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह गई होती है। कबीर ने चिट्ठी को अपनी आंखों से लगाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसी पल हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक बार बहुत हल्की सी रोशनी जली। कबीर ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे अनाया मुस्कुरा रही हो। फिर रोशनी बुझ गई और उसके हवेली से कभी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, न कोई कदम, न कोई दस्तक, न किसी के रोने की आवाज। क्योंकि शायद जिस आत्मा को 45 साल से अपने सच के सामने आने का इंतजार था, आज उसे आखिरकार अपना जवाब मिल चुका था। और उस रात काली हवेली पहली बार सच में शांत हो गई।